आज हम बिहार के कोसी सहरसा जिला कोसी प्रमंडल में नए आयुक्त आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। कोसी प्रमंडल में विकास की अनेक योजनाएं चल रही है और इनमें इनका सार्थक प्रयास सहयोगात्मक नीति के चलते विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा सहरसा। और सहरसा की जनता इनके सहयोग से प्रशासनिक व्यवस्था समेत सभी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे और सहरसा की धरती पर इनका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ ही कोसी प्रमंडल के आयुक्त को एक जानकारी भी देना चाहता हूँ। सहरसा में एक नगर परिषद था जो अब नगर निगम सहरसा बन गया है। नगर निगम सहरसा के माननीय मेयर ने कुछ मंथ पहले ही सहरसा नगर परिषद में घोटाले का जांच का आदेश सिफारिश किए थे आपसे। तत्कालीन आयुक्त कोसी प्रमंडल ने 1 महीने के अंदर जांच का रिपोर्ट देने का आदेश दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्थानांतरण हो गया। अब सहरसा नगर निगम के मेयर का सिफारिश का अवलोकन करना चाहेंगे और यहाँ पर नगर निगम के मेयर बेन प्रिया जी ने सहरसा नगर परिषद में 200-400 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाए हैं, जो सत्य भी है। एक ही योजनाओं को बार बार दिखा करके और जो भी और उसका पैसा निकालते हैं। जो 16-17 में हुआ वही 17-18 में हुआ, वही 18-19 में हुआ, 18-19-20 में हुआ और एक ही योजना को बार बार करके वह भी योजना जो पूरा हुआ है उसका भी जांच किया जाना चाहिए दूसरे विभाग के इंजीनियर से। जितना भी बिल्डिंग नगर परिषद में ही बना है और नगर परिषद में जो सम्मतिकरण किया गया है नगर परिषद कार्यालय का, उसकी भी जांच किया जाए। और मेयर का सिफारिश सत्य है, उसको चूँकि तत्कालीन आयुक्त जांच कर रहे ही थे, उनका तबादला हो गया। उन्हें तो जानकारी कुछ प्राप्त हुआ होगा, लेकिन प्रशासनिक फेरबदल तो राज्य सरकार का एकाधिकार है। अब आप आए हैं तो आपसे सहरसा की जनता भरोसा करती है। आप नगर निगम के मेयर का सिफारिश को देखेंगे और एक मजबूत जांच टीम को उसमें लगाएंगे और उससे विकास में जो भी बाधा हुई और जो विकास के नाम पर लूट हुई है उसके ऊपर समुचित कार्रवाई भी करना चाहेंगे। यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तत्कालीन आयुक्त यहाँ से स्थानांतरण हो गया। अब आप आए हैं तो आपसे ही भरोसा और आशा और भरोसा
सहरसा की जनता कर सकती है। इसमें हमारे कर्मचारियों का, नगर निगम के कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी सभापति या कोई भी चेयरमैन संचिका का संचालन नहीं करती है। संचिका का संचालन कर्मचारी ही करते हैं, प्रधान सहायक ही करते हैं। कौन कौन कर्मचारी उस संचिका का बार बार उस उपस्थापन कर और अपने लोगों को जो 30 वर्ष पहले रिटायर किए उनको भी बकाये योजनाओं का भुगतान भी खूब ढागल्ले से हुआ, वह भी जांच का विषय है। हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त से हम जांच का मांग करते हैं और एक मजबूत इंजीनियरिंग व्यवस्था के तहत एक एक बिल्डिंग का, एक एक योजनाओं का भौतिक सत्यापन के साथ साथ बिंदुवार इसकी जांच करना चाहेंगे, जो सहरसा की जनता को न्याय मिल सके और घोटालेबाज पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो उनमें समुचित कार्रवाई भी करना चाहेंगे। यह जनता के हित में एक अच्छा कार्य होगा और सहरसा की जनता आपके जांच से गदगद होगी और घोटालेबाजों पर समुचित कार्रवाई भी होना चाहिए। आज सहरसा नगर निगम बदनाम है जो भ्रष्टाचार के मामले में, और इसके पहले जिला पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया। उन्होंने जांच का आदेश दिए, 3 दिन के अंदर में जांच रिपोर्ट मांगे थे प्रशासनिक पदाधिकारी, लेकिन उनका भी तबादला हो गया था। इसी प्रकार से आयुक्त साहब को जांच का आदेश सिफारिश किया गया था, उनका भी तबादला हो गया। यह तबादला होना तो आम बात है, प्रशासनिक पदाधिकारी का तबादला आम बात है, लेकिन नगर निगम का जांच का विषय और तुरंत तबादला घोटाले को संपुष्टि करती है। इसलिए हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त महोदय से अपील करना चाहते हैं, जो इसमें कौन कौन कर्मचारी संलिप्त हैं। इसमें सभी कर्मचारी हाई कोर्ट से डबल बेंच से 384/16 से वे बर्खास्त हैं, फिर भी उन्हें पद पर बना करके रखा गया और वे सभापति को खुश करने के लिए योजनाओं का बहाना बना करके उन्हें लाभ देने का प्रयास किया गया। इसी के चलते और अपने रिलेशन के लोगों को 30 वर्ष 40 वर्ष पूर्व का योजनाओं, जबकि बीच में कितने बड़े बड़े पदाधिकारी आते रहे, वह उनसे नहीं दिया गया, लेकिन जो इनके रिलेशन के पदाधिकारी आए थे उनके समय में ये धड़ल्ले से पुरानी योजनाओं को लाभ देते हुए उन्हें कई चेक दिया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, कर्मचारियों का 384/16 से बर्खास्त भी हैं और उन्हें सेवा विस्तार भी मिला है, जो भ्रष्टाचार को दिखा रहा है कि इनके प्रकार किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का इतिहास, इतना बड़ा इतिहास कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। जो हाई कोर्ट की डबल बेंच से बर्खास्त भी हैं, उन कर्मचारियों को सेवा विस्तार भी दिया जाता है, उसके बाद भी और उन्हें उनका सर्विस बुक को भी नहीं देखा जाता है, उनकी घोटाले को फाइल को नहीं देखा जाता है, उनकी सर्विस बुक को नहीं देखा जाता है उनके। तो इस प्रकार की सभी योजनाओं का और सभी कर्मचारियों के जिन्हें सेवा विस्तार मिला है, जिन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला है, और उन लोगों को सेवा विस्तार अवश्य मिला है
जो सेवा से बर्खास्त भी हैं, जिनका सर्टिफिकेट भी कई व्यक्ति का सर्टिफिकेट भी जांच के घेरे में आता है और ऐसे कर्मचारियों को सेवा विस्तार भी मिला है वे कार्य पर। इससे जांच प्रभावित होता है, इससे भ्रष्टाचार की संतुष्टि होती है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से यह जांच का विषय है और नगर आयुक्त भी अब नए आए हुए हैं, उन्हें भी जांच में सहयोग लेना चाहेंगे। और सहरसा कोसी प्रमंडल के नए आयुक्त के अगर कड़ा एक्शन लिया जाएगा तो सारे घोटाले सामने आ जाएंगे किस प्रकार से, और मेयर का सिफारिश भी सत्य साबित हो जाएगा, क्योंकि वह एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ नगर निगम सहरसा के मेयर भी हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट जो तथ्य दिए हैं वह सर्वथा उचित है और सत्य है, इसलिए जांच का समुचित कार्रवाई उन भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। कोसी प्रमंडल के नए आयुक्त के आने से सहरसा में एक हर्ष का विषय बना हुआ है, हर्ष है सभी जनता में। और उन जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं नगर निगम में, उनको सेवा विस्तार दिया जाना ऐसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार का सिद्धि करने के लिए, भ्रष्टाचार को झांपने के लिए, इसीलिए उनको सेवा विस्तार भी दिया गया है। यह भी एक जांच का विषय है। हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त से सारे विषयों पर हम जांच का मांग करते हैं। अपने चैनल के माध्यम से कोसी प्रमंडल के आयुक्त को हम बधाई देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं सहरसा ये जितने भी नगर निगम सहरसा से योजनाएं चला हुआ है पहले से, कागज पर तो वह चलता ही होगा, लेकिन ज़मीन पर कागज पर बंद है और उसका वह दिखाया भी नहीं आता है कब कार्य समाप्त शुरू हुआ और कब समाप्त हो रहा है, यह भी नहीं देखा जाता है। और एक ही योजनाओं को बार बार लेकर के मोटी राशि निकाली जाती है। जो मेयर का जो बयान है वह 200-400 करोड़ का घोटाला का आरोप है, जो सर्वथा जांच मजबूत इरादे से होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी कर्मचारियों पर एक एक योजनाओं का जांच किया जाता है, भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है। हम नगर कोसी प्रमंडल के आयुक्त से हम यह सिफारिश करते हैं जो मेयर के सिफारिश को गहन जांच करवाएंगे और समुचित जो घोटाला किया है उन सभी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लेने का कार्रवाई करेंगे, जो आगे भविष्य में भ्रष्टाचार और इन लोगों को सेवा विस्तार कैसे दिया गया, यह भी जांच प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी जांच होनी चाहिए। कौन सा पदाधिकारी इनको सेवा विस्तार दिए हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह सिफारिश माननीय कोसी प्रमंडल के आयुक्त से है। थैंक्स।